हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, मैंने कल रिलेशन की वीडियो अपलोड की थी। मोस्टली उसमें मैंने सभी टॉपिक कवर करा दिए हैं, लेकिन एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन और एक इक्विवेलेंस क्लासेस। बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही को ही होल्ड करता है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगी, तो उसमें आप सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इक्विवेलेंस रिलेशन का आपको क्लियर हो गया। आज मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगी। फंक्शन के बारे में कि फंक्शन होता क्या है। इसमें आप आज पढ़ोगे डोमेन, कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज देखो बच्चे, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं बेटा, तो फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ द रिलेशन ऑफ अ सेट, यानी कि एक रिलेशन की ही एक स्पेशल टाइप है वो। आप उसको डिनोटेड करते हो एफ मैपिंग ए से बी, ए टू बी, यानी कि सेट ए से लेके बी तक डिफाइन होता है। चलो मैं इसके एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ बेटा। देखो, सपोज करो आपको कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स। अब इसी एग्जांपल में मैं आपको डोमेन, कोडोमेन, इमेज और प्री इमेज टोटली क्लियर कर दूंगी। और सपोज करो उसने फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है वो सेट, चलो इंटीजर के सेट से लेके इंटीजर के सेट तक ही डिफाइन किया है, ए टू बी। इट मींस दोनों ही उसने क्या दिया, आपके इंटीजर के सेट। तो बेटा फंक्शन क्या होगा कि आपके इस सेट के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलेगी आपको इस सेट में, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी सेट बी में। अभी मैंने इमेज वर्ड बोला है, वो भी अभी आपको क्लियर करूंगी क्या होता है। अभी क्या बोला मैंने कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी कहाँ, सेट बी में। अब देखो बेटा, मैं यहां से वैल्यूज पुट करना शुरू करती हूँ। z एक इंटीजर का सेट है, आपने 1 लिया, 1 2 सब कुछ भी ले सकते हैं एज यू विश। 1 का स्क्वायर 1, आपने 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, आपने -1 लिया, -1 का स्क्वायर 1, आप 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 9। चलो, ये आपके सब इनपुट्स हैं, ये क्या है, सब इनपुट्स है, और ये आपके आउटकम्स है। ये क्या आपके आउटकम्स है। मैंने क्या बोला, फंक्शन की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कहां, सेट बी में। ये सबसे इजी लैंग्वेज है कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कहां, सेट बी में। अब देखो बेटा, ये आपके सारे के सारे इनपुट्स हैं, ये आपके क्या है, आउटकम्स हैं। क्लियर होगी बात। तो जो डोमेन होगा, डोमेन आपके जितने भी आपके इनपुट्स है वो ही डोमेन है। इट मीन्स 1 -1 1 2 एंड 3। क्लियर हुई बात। आउटकम्स आपकी सारे के सारे इमेज है, आउटकम्स क्या आपकी सारी इमेज है। इट मीन्स 1 4 9। क्लियर होगी बात। कोडोमेन क्या होगा आपका, कोडोमेन होगा बेटा आपका सेट बी, टोटली सेट बी, यानी कि सेट बी यानी कि z इंटीजर का सेट, सेट बी के एलिमेंट। क्लियर होगी बेटा अब यहां तक। अगर मैं बात करूं यहां, ये देखो ये सेट ए है, ए है और ये सेट बी, यानी कि दोनों इंटीजर के सेट है बेटा। आपने इनपुट क्या लिया, 1 2 -1 एंड 3। आपका आउटकम 1 4 9। अब 1 दो बार है, मतलब दोनों बार मत लिखना, एक ही बार लिखना। अब देखो बेटा, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, -1 की इमेज 1 और बेटा 3 की इमेज 9। अब देखो, क्या सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज नहीं है सेट बी में। क्लियर है ये बात। तो आप, ये हमारा क्या होगा, एक फंक्शन होगा। एक कंडीशन और भी है, देखो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है। मैंने क्या बोला, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है, लेकिन सेम एलिमेंट की
जैसे अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको कैसे क्लियर नहीं होगा। आपने f1 लिया, f1 की इमेज भी आपकी 1 आई इस फंक्शन के लिए, सेम फंक्शन के लिए, डिफरेंट फंक्शन के लिए नहीं। आपने -1 लिया, -1 की भी इमेज क्या आई, 1 आई। दो डिफरेंट एलिमेंट थे, दोनों की इमेज क्या आई बेटा, सेम आई। क्लियर है ये बात। लेकिन अगर मैं f1 इज इक्वल टू आ गया मेरा 1 और f4 इज इक्वल टू भी क्या आ गया बेटा आपका, या 4 1 मान लो, सेम एलिमेंट है, सॉरी 2, ये चीज पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज तो सेम हो सकती है, लेकिन सेम एलिमेंट की इमेज डिफरेंट नहीं होगी इस किसी भी एक सिंगल फंक्शन के लिए। अब आप एक बात देखो, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज 1, अगर कोई यह चीज पॉसिबल है ही नहीं, ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। देखो जैसे सपोज करो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 5 वॉट एवर। देखो भाई f1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, इसके अकॉर्डिंग चलो 2 की 3 आ गई, 3 की 4 आ गई, 4 की 5 आ गई, कोई एक एग्जांपल लिया बेटा मैंने। ये कोई एक फंक्शन होगा ही नहीं। क्या ये कभी पॉसिबल है, बताओ। सेम एलिमेंट की डिफरेंट इमेज कभी भी नहीं आएगी। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ सकती है। अगर सेम एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आती है तो वो फंक्शन ही नहीं है क्वेश्चन। तो अगर ऐसा ये कंडीशन फुलफिल होती तो ये फिर फंक्शन नहीं होता। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहां पे, सेट बी में। क्लियर है ये बात बेटा। तो फंक्शन के लिए एक ये कंडीशन आपको याद रखनी है। बच्चे मोस्टली इसमें बहुत गलती करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है, लेकिन सेम एलिमेंट की डिफरेंट इमेज कभी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन ही नहीं है। क्लियर होगी ये बात आपको। तो मैंने सिर्फ आपको आज क्या बताया, मैंने फंक्शन के बारे में बताया। तो फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन, पहली बात। सेकेंड, फंक्शन अगर आपको पता कैसे करना है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये कोई फंक्शन है, ये फाइंड आउट इट इज अ फंक्शन। तो आप कैसे पता करोगे बेटा, फर्स्ट जो भी सेट दिया है उसमें से आप एलिमेंट्स पुट करके देखोगे, जो भी आपके आउटकम्स आते हैं वो सेट बी में होने चाहिए। दूसरी बात बेटा, आपने क्या देखा डोमेन के बारे में। डोमेन होती क्या है, जितने भी आपके जो भी आपके इनपुट्स होंगे वो आपके डोमेन होंगे, और जो भी आपके आउटकम्स है वो आपका क्या होगा बेटा, इमेज हो गई। और फिर कोडोमेन, कोडोमेन होता है आपका सेट बी, कंप्लीटली सेट बी। हाँ, एक वर्ड था प्री इमेज। देखो 2 की इमेज 4, 4 की प्री इमेज 2, -1 की इमेज 1 एंड 1 की प्री इमेज -1। ये होता है आपका प्री इमेज का कॉन्सेप्ट। प्री इमेज का कॉन्सेप्ट होता है 3 की इमेज 9, तो 9 की प्री इमेज होगी 3। क्लियर होगी ये बात आपकी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ द फंक्शन बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।